हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन प्लेट्यू को, भारत के महत्वपूर्ण पठारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक वो इन्फॉर्मेशन हम कवर करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आपको एंड तक देखना है। वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं इंपॉर्टेंट, जिनको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो प्लेट्यू क्या होता है? एक हाई, वाइड और फ्लैट लैंड का वो पार्ट होता है जो कि माउंटेन की तरह ही हाइटेड होता है पर ऊपर से फ्लैट होता है। इसे हम टेबल जैसी हाइटेड लैंड भी कह सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो माउंटेन से नीचे और प्लेन से ऊपर उठा हुआ लैंड क्या कहलाता है? प्लेट्यू कहलाता है। प्लेट्यू में मिनरल डिपॉजिट होते हैं, बहुत सारे मिनरल जो है वो पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर प्लेट्यू को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है इंटर माउंटेन प्लेट्यू, अंतर पर्वतीय पठार। चारों तरफ से हाई रेंज से घिरे प्लेट्यू को क्या कहते हैं? इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहते हैं। दूसरा होता है वॉल्केनिक प्लेट्यू। वॉल्केनो से निकलने वाले लावा जो होता है उसकी वजह से इन प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है। इसमें लेयर्स पाई जाती है, साथ ही में इसमें बेसाल्ट रॉक जो है वो भी देखने को मिलती है और यहीं से ब्लैक सॉइल जो है वो प्राप्त होती है। तीसरा इसका डिवीजन आता है डिसेक्टेड प्लेट्यू। इसका मतलब है कि ऐसा पठार, ऐसा प्लेट्यू जो कि ज्योग्राफिकल एक्टिविटी के कारण कई हिस्सों में बढ़ जाता है। इस तरीके के प्लेट्यू का फॉर्मेशन तब होता है जब अर्थ की परत जो होती है, अर्थ लेयर, उसमें ऊपर की ओर गति होती है, जो कि मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के कारण होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमने 3 पार्ट में प्लेट्यू को डिवाइड किया है। डिवीजन ऑफ प्लेट्यू ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब आगे हम बात करते हैं भारत के अलग अलग प्लेट्यू की, पठारों की। तो 9 प्लेट्यू ऐसे हैं जिनको हमको पढ़ना है, जिनके बारे में हमको स्टडी करना है। सबसे पहला आता है हमारा उसमें लद्दाख प्लेट्यू। तो ये भारत का सबसे हाइटेड प्लेट्यू है, पठार है। यह प्लेट्यू जम्मू कश्मीर राज्य के ईस्ट में लोकेटेड है। यह सबसे ड्राई प्लेट्यू है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है और एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा सूखा होता है। इसकी हाइट समुद्र तल से, सी लेवल से काफ़ी अधिक है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर भी ठंडा रहता है, खास करके विंटर में। नेक्स्ट आता है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड प्लेट्यू। यह प्लेट्यू एमपी और यूपी में फैला हुआ है। इस प्लेट्यू का फॉर्मेशन ग्रेफाइट और नाइस रॉक से हुआ है। नाइस रॉक एक प्रकार की मेटामॉर्फिक चट्टानी है। इस पठार की, इस प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक जो है वो है सिद्ध बाबा की पीक। 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है। नदियों की बात करें तो सिंध, केन, बेतवा, धसाना ऐसे रिवर जो है यहाँ पर बहती हैं। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर लाल, काली और दोमट मिट्टी जो है वो पाई जाती है। क्रॉप्स की बात करें, फसलों की बात करें तो ज्वार, गेहूँ, सरसों और तिल की फसल जो है वो यहाँ पर की जाती है। यह प्लेट्यू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होने के कारण यहाँ पर गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं बघेलखंड का पठार, बघेलखंड प्लेट्यू की। तो यह प्लेट्यू एमपी और यूपी में फैला हुआ है और इस प्लेट्यू में केन रिवर फ्लो करती हैं, जो केन नदी है ना वो बहती है। नेक्स्ट आता है मालवा का पठार। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखिएगा इसको। इस प्लेट्यू का फॉर्मेशन लावा से बनी बेसाल्ट रॉक से हुआ है और यह प्लेट्यू एमपी और राजस्थान में फैला हुआ है। इस प्लेट्यू में ग्रेनाइट रॉक जो है वो पाई जाती हैं और ये पठार काली मिट्टी का मेन सोर्स है। कौन सा? मालवा का पठार। यहाँ पर नदियों की बात करें तो चंबल, बेतवा, काली सिंध, पार्वती ये नदियाँ बहती हैं। इसमें जो चंबल नदी है वो मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध नदी है। हमने सॉइल इरोजन, सॉइल वाले टॉपिक में अच्छे से पढ़ रखा है। हम क्रॉप्स की बात करें, फसल की बात करें तो कपास, कॉटन जो है, गेहूँ, सोयाबीन, आलू, इनकी खेती की जाती है। यहाँ की हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो है सिगार, 881 मीटर ये ऊंची है, जो कि विंध्याचल हिल में स्थित है। मालवा पठार में कुछ जगह जो है वो एरोडेड एरिया के रूप में जानी जाती हैं, जिन्हें बीहड़ कहा जाता है। बीहड़ उन इलाकों को कहा जाता है जहाँ पर जमीन का इरोजन जो है, कटाव, वो बहुत ही अधिक हो चुका है। मतलब इस क्षेत्र में गहरी खाइयाँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती हैं। दोस्तों, काहियान चीन का एक प्रसिद्ध यात्री मतलब ट्रेवलर था, जिसने भारत की यात्रा के दौरान जो मालवा क्षेत्र है, मालवा प्लेट्यू है, उसका दौरा किया था। इसने अपनी यात्रा के दौरान काहियान ने मालवा के क्लाइमेट, जलवायु को सबसे बेहद अनुकूल और आरामदायक बताया। उन्होंने मालवा प्लेट्यू की जलवायु को, क्लाइमेट को वर्ल्ड का बेस्ट क्लाइमेट यानी दुनिया की सबसे बेहतरीन जलवायु कहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है
जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर जीएस के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिविजन भी करना। इस 100 आवर जीएस के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं। कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्लेट्यू डिस्कस करते हैं हम, मेवाड़ का पठार, मेवाड़ प्लेट्यू। ये प्लेट्यू देश के राजस्थान स्टेट में लोकेटेड हैं और इस प्लेट्यू में कॉपर और सिल्वर का भंडार जो है वो पाया जाता है। अगला आता है दक्कन प्लेट्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है, द लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, जो कि विंध्याचल के साउथ में लोकेटेड है। इस प्लेट्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दक्कन ट्रेप, कर्नाटक प्लेट्यू और प्लेट्यू ऑफ आंध्र प्रदेश। इस प्लेट्यू का फॉर्मेशन बेसॉल्ट से फॉर्म्ड इग्नियस रॉक से हुआ है। इस प्लेट्यू का एक्सपांशन नॉर्थ में सतपुरा माउंटेन से लेकर 8 स्टेट में और साउथ में नीलगिरी माउंटेन्स तक फैला हुआ है। इस प्लेट्यू में लोकेटेड अगर कुछ हिल्स की बात करें, पहाड़ियों की बात करें, तो सतमाला पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी और हरिश्चंद्र पहाड़ी जो है वो स्थित हैं। ये प्लेट्यू बेसॉल्ट रॉक से बने होने की वजह से यहाँ पर ब्लैक सॉइल जो है वो अधिकता में पाई जाती हैं। चलिए, इस प्लेट्यू के हमने 3 पार्ट डिस्कस करे थे, दक्कन ट्रेप, कर्नाटक प्लेट्यू और प्लेट्यू ऑफ आंध्र प्रदेश। इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब दक्कन ट्रेप की बात करें तो इस दक्कन ट्रेप को महाराष्ट्र का पठार, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र भी कहते हैं। इसका फॉर्मेशन बेसॉल्ट रॉक के लावा शेल से हुआ है। इसमें ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर कौन कौन सी फसल होती है? कपास, कॉटन, गन्ना, तिलहन, दलहन, मूंगफली, ये मेजर क्रॉप्स जो है वो देखने को मिलती हैं। नदियों की बात करें तो गोदावरी, भीमा, कृष्णा, यहाँ पर नदियाँ बहती है। नागपुर, नासिक, पुणे, ये सभी इसी प्लेट्यू में लोकेटेड सिटी हैं। इस प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कलसूबाई, 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि हरिश्चंद्र हिल का एक पार्ट है। अगला आता है हमारा कर्नाटक का पठार, कर्नाटक प्लेट्यू। कर्नाटक प्लेट्यू इंडिया के साउथर्न पार्ट में लोकेटेड एक इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है, जो कि मिनरल रिसोर्सेज से समृद्ध हैं। मतलब यहाँ पर अधिकता में मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ की लैंड फार्मिंग और माइनिंग के लिए कन्वीनियंट मानी जाती हैं। यह प्लेट्यू वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच फैला हुआ है। कौन कौन से मिनरल्स देखने को मिलते हैं इस प्लेट्यू में? लोहा, तांबा, सोना, मैग्नीज, इनका भंडार यहाँ पर पाया जाता है। फसलों की बात करें तो कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, यहाँ पर देखिए मेजर क्रॉप्स हैं। नदियों की बात करें तो शरावती, तुंगभद्र, कावेरी, ये नदियाँ जो है इस प्लेट्यू में, इस पठार में बहती हैं। इस प्लेट्यू के वेस्टर्न पार्ट में बाबा बुदन हिल्स और ब्रह्मगिरी हिल्स जो है वो स्थित हैं। बाबा बुदान हिल्स देखिए, इसकी जो मेजर पीक हैं वो कौन कौन सी है? कुंद्रेमुख हैं और मुलायनगिरी हैं। मुलायनगिरी इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो पहाड़ी है कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और साथ में यह आयरन और के लिए भी बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं। आयरन अयस्क जो है ना, लोह अयस्क, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इस प्लेट्यू के साउथ पार्ट में सैंडलवुड फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो तमिलनाडु और कर्नाटक स्टेट की बॉर्डर पर लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश प्लेट्यू की। ये प्लेट्यू तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लोकेटेड एक मेजर प्लेट्यू है। इस प्लेट्यू में फर्टाइल सॉइल जो है वो मिलती है और यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन होता है। यह प्लेट्यू कृष्णा रिवर के नॉर्थ में लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश का प्लेट्यू। ठीक है, तो ये दक्कन के पठार को हमने अच्छे से डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्लेट्यू डिस्कस करते हैं, जो कि है दंडकारण्य प्लेट्यू। ये प्लेट्यू छत्तीसगढ़ से ओडिशा स्टेट तक फैला हुआ है। इसके अंडर में बस्तर का पठार भी आता है। यह एकमात्र प्लेट्यू है जहां पर टीन का भंडार पाया जाता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा, एकमात्र ऐसा पठार है, ऐसा प्लेट्यू है जहां पर टीन का भंडार पाया जाता है।
आगे डिस्कस करते हैं छोटा नागपुर का पठार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड प्लेट्यू है। यह मेजर झारखंड स्टेट में फैला हुआ है। इसका कुछ पार्ट जो है वो छत्तीसगढ़ और बिहार, पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है। इस प्लेट्यू में सभी प्रकार की रॉक्स मिलती है और यहाँ पर सभी प्रकार के मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इसी वजह से इसे इंडिया का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। रूर प्रदेश, रूर जर्मनी का एक एरिया है जो कि मिनरल्स रिसोर्सेज से संपन्न है, इसीलिए इसे रूर प्रदेश कहा जाता है। दामोदर रिवर छोटा नागपुर प्लेट्यू को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। नॉर्थ पार्ट जो कि है वो है हजारीबाग प्लेट्यू और दूसरा है साउथ वाला पार्ट जो कि है रांची प्लेट्यू। इसी रांची प्लेट्यू से स्वर्णरेखा नदी जो है वो निकलती है। ये एग्जाम के अंदर रिसेंटली पूछा गया था। इस पठार की हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है? पार्सनाथ है, जो कि 1365 मीटर ऊंची है। रांची और जमशेदपुर 2 जो सिटी है वो इसी प्लेट्यू में लोकेटेड है। प्रसिद्ध जादूगोड़ा की खान जो है वो छोटा नागपुर पठार में ही स्थित है, जो कि भारत की प्रमुख यूरेनियम खान है, यूरेनियम माइन है। यहाँ से यूरेनियम का खनन जो है वो किया जाता है। इसके बाद हम अगला और आखिरी प्लेट्यू डिस्कस करते हैं जो कि है शिलोंग का पठार, शिलोंग प्लेट्यू। इसे मेघालय प्लेट्यू भी कहते हैं। इसका एक्सपांशन मेघालय और असम राज्य में है। इस प्लेट्यू की मेजर हिल्स कौन सी है? गारो, खासी, जयंतिया, जो कि मेघालय राज्य में लोकेटेड है। जो खासी पहाड़ी है वो मेघालय की राजधानी शिलोंग में लोकेटेड है। अगर हम इस पठार की सबसे हाईएस्ट पीक की बात करें, सबसे सर्वोच्च चोटी की बात करें, तो वो है नोकरेक, जो कि 1412 मीटर ऊंची है। तो यहाँ पर हमने देखिए टॉपिक को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। चलिए अब क्वेश्चन आंसर टेस्ट की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा प्रकार का पठार मतलब प्लेट्यू चारों ओर से ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ होता है? तो इंटर माउंटेन प्लेट्यू चारों ओर से ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ होता है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्लेट्यू वॉल्केनिक प्लेट्यू का एग्जाम्पल है? ज्वालामुखी पठार का एक उदाहरण है। तो डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार, ज्वालामुखी पठार मतलब वॉल्केनिक प्लेट्यू का एक एग्जाम्पल है। हमने बात करी थी कि वॉल्केनिक प्लेट्यू वो प्लेट्यू होते हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन से क्रिएट होते हैं। दक्कन पठार लाखों साल पहले ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से निर्मित हुआ है। इसमें काली मिट्टी पाई जाती है जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वियोजित पठार डिसेक्टेड प्लेट्यू किस कारण से क्रिएट होता है, बनता है? तो इसका आंसर है पृथ्वी की परतों की ऊर्ध्वाधर गति मतलब वर्टिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। उसी वजह से वियोजित पठार डिसेक्टेड प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है। जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें ऊपर उठती है, अपलिफ्ट ऑफ क्रस्ट, तो पठार बनता है। बाद में नदियों द्वारा कटाव होता है और ये पठार अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसे डिसेक्टेड प्लेट्यू कहते हैं, जैसे भारत का छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन प्लेट्यू जो है ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन प्लेट्यू 8 राज्यों में फैला हुआ है। अरावली पर्वत से लेकर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट तक ये फैला हुआ है। इस प्लेट्यू की जो मिट्टी है वो वॉल्केनिक है, जिससे यहाँ उपजाऊ कृषि भूमि मिलती है, कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त हैं। पठारों की कौन सी विशेषता उन्हें कृषि के लिए महत्वपूर्ण बनाती है? तो ज्वालामुखी मिट्टी ये विशेषता है जो उन्हें कृषि के लिए महत्वपूर्ण बनाती हैं। ज्वालामुखी पठारों की मिट्टी काली मिट्टी होती है जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। कपास, दलहनी की खेती के लिए बहुत ज़्यादा आदर्श होती हैं। दक्कन पठार में कपास की खेती सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? हाइटेड प्लेट्यू कौन सा है? लद्दाख पठार। लद्दाख प्लेट्यू भारत का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3000 से 5000 मीटर तक है। ये हिमालय के उत्तर में स्थित है और इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्लेट्यू ड्राई प्लेट्यू के रूप में जाना जाता है? तो लद्दाख प्लेट्यू को ड्राई प्लेट्यू के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। कोल्ड और ड्राई यहाँ की जलवायु होती है, क्लाइमेट होता है, जिससे जो वनस्पति होती है बहुत ही कम पाई जाती है। नेक्स्ट आता है, बुंदेलखंड पठार का निर्माण किन चट्टानों से, रॉक से हुआ है? किस तरीके की? ग्रेफाइट और ग्राइस। बुंदेलखंड पठार की जो मुख्य चट्टानें हैं ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जिसमें ग्रेफाइट और ग्राइस चट्टानें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। ये पठार जो है प्लेट्यू मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, बुंदेलखंड पठार। अगला आता है क्वेश्चन, छोटा नागपुर प्लेट्यू मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। इसके कुछ हिस्से जो हैं वो ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी आते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ की पहाड़ी जो है वो सबसे ऊंची पीक है, इसकी हाईएस्ट पीक है पारसनाथ। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 1365 मीटर है। जैन धर्म के लिए यह एक पवित्र स्थल है। अगला क्वेश्चन आता है, छोटा नागपुर में स्थित जादूगोड़ा खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यूरेनियम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। जादूगोड़ा खान भारत की पहली और सबसे बड़ी यूरेनियम खान है, झारखंड में स्थित है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के दक्षिण भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो रांची प्लेट्यू के नाम से इसे
जाना जाता है। इस क्षेत्र में घने जंगल हैं, मिनरल्स बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं, जिस वजह से ये प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करें। आई होप आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। तो ये लेक्चर कंप्लीट होता है। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में हमने इस टॉपिक को कंप्लीट करा। अगर आप इसी तरीके से टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, सिंपल वे में अपना जीएस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स ले सकते हैं फ्रेंड्स, जिसमें मैंने आपको इसी तरीके से पढ़ाया हुआ है। टू द पॉइंट हमने वही चीज़ें डिस्कस करी है जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। 3500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करें। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इस कोर्स को ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप ले पाएंगे। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाले फोल्डर में आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।